वेलकम बैक दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आया हूं कि इनकम टैक्स का न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम किस रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करने पे हमें मैक्सिमम टैक्स की सेविंग हो सकेगी। और आज का वीडियो स्पेशली मैंने सैलरीड पर्सन के अकॉर्डिंग बनाया है दोस्तों। कई बार सैलरीड पर्सन के मन में डाउट होता है कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब्स हैं, किस टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने पे मुझे मैक्सिमम टैक्स की सेविंग होगी और मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, मेरे ऊपर कितनी टैक्स की लायबिलिटी रहेगी, मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाऊं, नहीं पता। आज की वीडियो में हमें इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे टैक्स के स्लैब क्या हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमारे 6 स्लैब्स हैं। 5% से लेकर 30% तक की हमारी टैक्स की लायबिलिटी आती है। पहला 2,50,000 रुपये टैक्स फ्री है, उसके बाद 2,50,000 रुपये पे 5% टैक्स लगता है। इस तरीके से दोस्तों 2,50,000 रुपये की एक स्लैब है और यहाँ 5% टैक्स इंक्रीज हो रहा है। लास्ट में मैं देखूँ तो 12,50,000 रुपये से 15 लाख रुपये पे 25% की टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम सबको पता ही है कि पहला 2,50,000 रुपये टैक्स फ्री है, उसके बाद 2,50,000 रुपये पे 5% टैक्स लगता है, उसके बाद 5 लाख से और 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से ज़्यादा होने पर 30% टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। दोस्तों हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाएं या ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 4% है, वो दोनों के अंदर एप्लीकेबल है। और सेक्शन 87A जो कि रिबेट 12,500 रुपये की आती है, वो दोनों ही स्लैब के अंदर अवेलेबल है। अब हम जानेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने पर कौन कौन सी डिडक्शंस है जो अब हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। सबसे पहली आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों 50,000 रुपए की अवेलेबल होती थी। एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपए का अवेलेबल होता था। माइनर चाइल्ड का एक डिडक्शन मिलता था 1,500 रुपए का। LTC एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेस पे डिडक्शन मिलता था। हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इन सब की भी हमें डिडक्शन मिलती थी जो कि अब नहीं मिलेगी। परक्यूजिट्स हैं, इसकी जितनी भी हमें एग्जेम्पशन डिडक्शन थी वो नहीं है। स्पेशल अलाउंसेज की डिडक्शन खत्म कर दी गई है। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे आती है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, इसके ऊपर अगर हमने कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसका हमें एक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता था, तो अब हमें वो भी नहीं मिलेगा अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपने रिटर्न को फाइल करते हैं। फैमिली पेंशन की डिडक्शन हमें 15,000 रुपये मिलती थी या 1/3 ऑफ द एक्चुअल पेंशन, जो दोनों में जो भी कम है वो डिडक्शन मिलती थी, वो भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 80C की जितनी रिबेट होती थी 1,50,000 रुपये की, वो भी नहीं मिल पाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में 25,000 रुपये की डिडक्शन मिलती थी, ये भी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इसकी हमें 10,000 रुपये की डिडक्शन मिलती थी, ये भी नहीं मिल पाएगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो कि सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल थी सेक्शन 80TB में, ये भी अब हमें नहीं मिलेगी। हायर एजुकेशन के ऊपर पे करने वाले इंटरेस्ट का भी हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। डोनेशन अगर हम कोई करते थे तो इसका हमें कुछ बेनिफिट मिलता था सेक्शन 80G के अंदर, वो भी हमें नहीं मिलेगा। एनपीएस के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो या एम्प्लॉयज का कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो, इसका भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो ये वाली डिडक्शन हमें स्टिल भी मिलती रहेंगी, जैसे कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी डिडक्शन हमें मिलेगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस की डिडक्शन मिलती थी किसी ब्लाइंड या किसी हैंडीकैप पर्सन के लिए, वो स्टिल भी अवेलेबल होती रहेगी। एनपीएस में अगर कोई एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तब हमें उसकी डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 87A में जो 12,500 रुपये की रिबेट मिलती थी वो कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर कोई रेंटेड प्रीमिसेस के ऊपर हमने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर हम कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन हमें मिलती रहेगी। तो ये थी दोस्तों सारी बातें कि कौन सी डिडक्शन हमें अवेलेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। अब हम लोग जानेंगे कि हमारी इनकम ब्रैकेट क्या है और उस इनकम ब्रैकेट पे हमें कितना टैक्स की लायबिलिटी बनेगी न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरी इनकम 7,50,000 रुपये रहती है लेकिन मेरे पास कुछ डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं, जैसे HRA की डिडक्शन है या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शन है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7,50,000 रुपये के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है 37,500 रुपये की। और ओल्ड टैक्स रिजीम में मैंने 2 केस लिए हैं, केस 1 है, केस 2 है। केस 1 के अंदर 2 डिडक्शन है और केस 3 के अंदर 3 डिडक्शन है। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की एक डिडक्शन एक्स्ट्रा ली हुई है, क्योंकि डिडक्शन या एग्जेम्पशन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करेगा, इसलिए मैंने ये अलग अलग केसेस यहाँ पे लिए हुए हैं।
अगर मैं केस 1 की बात करूं और इन 2 डिडक्शन के साथ में देखूं तो यहाँ पे हमारी टैक्स की लायबिलिटी नील आती है, और 3 डिडक्शन के साथ देखूं तो तब भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी नील आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जाना कि अगर हमारी डिडक्शंस ज़्यादा अवेलेबल होती हैं तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने में फ़ायदा होगा। एक और केस मैं लेता हूं दोस्तों कि अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरी टैक्स लायबिलिटी 75,000 रुपीज़ की आती है, और ओल्ड टैक्स रिजीम को समझने के लिए मैंने 3 केसेस यहाँ पे लिए हुए हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 के अंदर अगर मेरे पास कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ 80C और 80D की रिबेट मेरे पास अवेलेबल होती है, तो मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है 67,500 रुपीज़ की। अगर ये डिडक्शन यहाँ पे और बढ़ जाती है, मीन्स कोई HRA का बेनिफिट मैंने ले लिया या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट मैंने ले लिया, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 47,020 रुपीज़ की। इसके साथ केस 3 के अंदर अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी ले लिया तो मेरी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाती है। तो दोस्तों इस स्लाइड में मैंने जाने कि अगर हमारी इनकम 10 लाख रुपए है और हमारे पास क्लेम करने के लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है और डिडक्शन अवेलेबल हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने में कम आएगी, हमें मैक्सिमम टैक्स की सेविंग हो सकेगी। एक और बात मैं जानता हूं कि अगर मेरी इनकम 13,50,000 रुपए है तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरी टैक्स लायबिलिटी 1,50,000 रुपए आती है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में अगेन मैंने 3 केस लिए हुए हैं। जैसे पुरानी स्लाइड के अंदर मैंने 3 केस लिए थे इन्हीं एग्जेम्पशन के साथ, तो यहाँ पे भी मैं सेम एग्जेम्पशन के साथ में देखूं तो यहाँ पे केस 1 के अंदर 1,50,000 रुपए की टैक्स की लायबिलिटी आती है, केस 2 के अंदर 1,19,000 रुपए की लायबिलिटी अराउंड आती है, और यहाँ पे 72,020 रुपीज़ की लायबिलिटी आती है। तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और साथ में डिडक्शन भी अवेलेबल हैं, तब भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी कैलकुलेशंस। इन सारी कैलकुलेशंस को देख के आप सब लोग डिसाइड करें कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाने में फ़ायदा है या ओल्ड टैक्स रिजीम में, जिसकी जैसी डिडक्शन है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। आज का ये सारा वीडियो इनकम टैक्स वाले ने कंपाइल किया हुआ था, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।